जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे। मेरा नाम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि हमने बताया था कि लाइव क्लास में हमने क्लास ले रहे थे, तो उसमें हमारी क्लास जो थी मतलब एक 18 मिनट चली थी, एक 16 मिनट। वो क्लास मतलब अपने आप यूट्यूब पर से बंद हो जा रही थी। इसीलिए हमने सोचा कि जो क्वेश्चन बच गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बच गए उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम अभी फिर से हम रिकॉर्डेड अपलोड करवा देंगे, वीडियो बनाकर। आप इसे देख लेना साथियों, ठीक है। ये वन शॉट में ही रहेगा। देखो क्वेश्चंस हमने चौथा तक कर लिया था, पांचवा और छठवा करना, एक और क्वेश्चंस करना है हमको, तीसरा नहीं करवाए थे, तीसरा भी करना है सर्वसमिका का प्रयोग करके। तो एक 3 क्वेश्चंस को इसको हम हल करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर से हम तीसरे की तरफ चलेंगे। तीसरा हमारे पास प्रश्न हमारे पास है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, cos A प्लस साइन A माइनस। यहाँ पास हमने सवाल लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। cos A प्लस का cot A चीज सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि अब इसको देखेंगे। अगर देखो जैसे अभी हमने सर्वसमिका चौथा वाला बताया था क्वेश्चन, सेम उसी तरह क्वेश्चन ए भी है। इसमें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा से अंश और हर में भाग दे देंगे। तो यहाँ पास देखो हमारे पास cos A अपान हम दे देंगे साइन A माइनस साइन A बटे साइन A प्लस 1 बटे साइन A, पूरे बटे आ जाएगा दोस्त cos A बटे साइन A प्लस साइन A बटे साइन A माइनस 1 बटे साइन A। ये चीज है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट कैंसिल। तो कहने का मतलब बचा क्या हमारे पास, देखो कॉस, यहाँ पास हमने सूत्र पढ़ा है, आप लोग सूत्र भी देखे होंगे कि अगर कहीं भी कॉस ए अपॉन साइन ए हो तो यहाँ पास होता है कॉट ए। आप कहोगे जी भाई ये फार्मूला होता है, तो सिंपल सा इस चीज को यहाँ पास अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पास अगर कहीं भी 1 अपॉन साइन हो, साइन ए इक्वल टू हो, तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो ये फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूले की यूज यहाँ पास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आ जाओ, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए तो लिख सकते हैं हम क्या, कॉट ए माइनस इसके बराबर 1 प्लस इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, कॉशेक ए, पूरे बटे में यहाँ पास लिख सकते हैं कॉट ए प्लस का 1 और से लिख सकते हैं माइनस का कॉशेक। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर ले। अगर यहाँ पास थोड़ा सा अरेंज करने का मतलब हुआ इसको थोड़ा सा और अरेंज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब इसको अरेंज करते हैं। अगर तो अरेंज करने का मतलब हो जाए तो देखो यहाँ पास कॉशेक ए माइनस प्लस है ना, कॉशेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 प्लस का रहेगा दोस्त, और से यहाँ पास माइनस का 1, ठीक है। और से बटे यहाँ पास आ जाएगा कॉट ए प्लस का कॉशेक ए इक्वल टू, अर्थात कह सकते हैं 1। यहाँ पर देखो माइनस कॉशेक ए, तो अगर से माइनस कॉशेक ए तो यहाँ पास सॉरी यहाँ पास आ जाएगा साथ ही माइनस, और ये चीज हमारे पास प्लस का आ जाएगा।
यहाँ तक समझ में आया। अब अगर हम देखें तो आप लोग सिंपल से देखो, अब यहाँ पास बोल दिया है, कहता है सर्वसमिका का प्रयोग, यहाँ पास लिख दो चूंकि सर्वसमिका का प्रयोग करने, सर्वसमिका का प्रयोग करने पर तो हम यहाँ पास कर सकते हैं प्रयोग। तो सर्वसमिका क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। यहाँ पास इस सर्वसमिका का अरेंज करेंगे तो देखो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो इस एक के दर पर हम इस एक के दर पर हम पूरी चीज रख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पास पूरा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ तो यहाँ पास देखो, अब यहाँ पास आओ, यहाँ पास देखो सिंपल कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में, अब एक के दर पर क्या रख देंगे पूरा चीज माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। सिंपल जैसे अभी अगली मतलब सर्वसम का चौथा किए थे वो इसी तरह है, ठीक है। तो यहाँ पास कर लो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पास आप फार्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का एक कोष्टक में ए माइनस बी और से कोष्टक में ए प्लस बी। आप कहोगे जी ये फार्मूला होता है, तो ए फार्मूला होता है यहाँ पास। तो यहाँ पास देखो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पास आप तोड़ सकते हो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए एक कोष्टक में कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में। ये चीज हमारे पास कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पास देखो कॉमन हो जाएगा। अब अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा। आप कहोगे या भैया ये तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉसेक ए और क्या बचेगा दोस्त प्लस का कॉट ए, ये चीज बचेगा। और यहाँ पास ये चीज तो है ही है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, ये चीज हो जाएगा। अब ध्यान समझो, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पास आ जाओ, यहाँ पास देखो अगर इसको हम देखें कॉसेक ए कॉट ए एक कोष्टक में है ही है, और अगर से यहाँ की बात कर ले तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा दोस्त कॉट ए बटे क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, ये चीज बनेगा। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो जो चीज चाहिए आ गया 1 माइनस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। यहां पास आ जाएगा देखो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये चीज आ गई। देखो ये चीज से ये चीज कैंसिल, तो बचा क्या दोस्त कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज बचा। अब लाना क्या है हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो सिंपल कॉसेक ए प्लस कॉट ए
ये साथ ही प्रूव्ड होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेहतरीन से। जैसे हमने बताया सिंपल इसी तरीकों का प्रयोग करके आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हमारे पास छठवां प्रश्न, पांचवा प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखो पांचवा प्रश्न हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास लिखा हो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। इसको आप लोग अरेंज कर सकते हो कैसे, ध्यान समझो। तो ये चीज लेकर चलेंगे, ये चीज आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर चलो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो कहने का मतलब यहाँ पास अरेंज कर लो और थोड़ा सा 1 अपॉन सेक ए प्लस का सेक ए बटे क्या हो जाएगा सेक ए। तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पास क्या आएगा, या 1 अपॉन सेक ए इक्वल टू होता है कॉस ए। क्या होता है दोस्त, कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पास यही चीज आ जाएगी, यहाँ पास लिख दो कि क्या आएगा इसका मान, कॉस ए प्लस का 1। ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये चीज। अब RHS निकालो, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पास साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस। यहाँ पास आप कर सकते हो कि देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए, अर्थात इसे ऐसे कर लो, इसको अरेंज करके 1 एक कोष्टक में आ जाएगा और एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा बटे 1 माइनस का कॉस ए। अब देखो ये चीज से चीज कैंसिल, तो बचा क्या दोस्त, यहाँ पास 1 प्लस कॉस ए बचा। तो कहने का मतलब RHS भी बराबर है LHS के। ये आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ मूव करेंगे, प्रश्न नंबर अगले की तरफ मूव करेंगे दोस्त, ठीक है। नंबर अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न छठवा देखो, छठवा। अगर छठवा प्रश्न की बात करें तो हमारे पास कॉट ए माइनस का कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉसिक ए माइनस 1 अपॉन कॉसिक ए प्लस 1। ये चीज लाना, ये चीज लेकर, तो सिंपल आप ऐसे कर लो। इसे आप कैसे कर सकते हो, ध्यान सुनो, आप तोड़ सकते हो। इसके बराबर से होता है हमारे पास कॉट बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए माइनस का कॉस ए, पूरे बटे में आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस का कॉस ए, ये चीज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पास देखो कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 बचेगा, और इसमें भी कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस का, यहाँ पास माइनस होगा दोस्त, यहाँ पास प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब ये से एक कैंसिल, तो यहाँ पास आप कर सकते हो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉशिक ए 1, कॉशिक ए के, ये भी होता है हमारे पास कॉशिक ए प्लस 1। तो आई होप ये आपको प्रूव्ड हो गया दोस्त। आई होप हमने पूरे क्वेश्चन से पूरे जो 1 शॉट की जो सीरीज थी हमने
चैप्टर 8 का 160 का सीरीज हमने सोचते थे कि इसका कम लेक्चर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो गया। कोई बात नहीं दोस्त, हमने क्वेश्चंस को बेहतरीन से और बहुत अच्छे ढंग तरीकों से हल किए। साथ ही जो साथी इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है पेपर के लिए रामबाण एक ट्रिक काम मतलब साबित होगा दोस्त, अगर आप सभी लोग इसे देखोगे। पेपर के समय चैप्टर्स 8 का सिर्फ इतना ही रिवीजन आप करके जाना, सिर्फ यही 160 हमारा देख कर जाना। मैं यकीन के साथ कहता हूँ इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे, इसमें से बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। सभी क्वेश्चनों को हमने इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत साथियों। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा।